तो ये जो स्टोरी बताने वाला हूँ ये एक ट्रू स्टोरी है और इसमें क्या सीन होता है कि लड़कियों से ज़बरदस्ती सेक्सुअल कंटेंट बनाया जाता है और यहाँ पे एक लड़की नहीं होती, कई लाखों लड़कियाँ होती है। ये जो जितने भी चीज़ें चल रही होती है ये टेलीग्राम बंदा नहीं, ये पूरा का पूरा ग्रुप है और उससे धमकी के तौर पर वो ईमेल रिसीव होता है कि अगर तुमने दोबारा अगर इसके ऊपर आर्टिकल वगैरह लिखा या हमारे ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। और उस चैट रूम में जितनी भी लड़कियों की वीडियो आ रही थी, जितनी भी न्यूड्स आ रही थी, जितने भी वीडियोज़ वगैरह थे, वो सारी की सारी वीडियोस कहीं ऐसी जगह पे नहीं थी कि वो अलग से रिकॉर्ड कर रही हो। वो सारी की सारी वीडियोस ऐसी थी कि वो खुद के बाथरूम में वो खुद आ रहा है कि ये चीज़ मेरे पास आनी चाहिए। और यहाँ पे एक टास्क फोर्स भी था और ये 2019 की बात है। तो जो रिपोर्टर था उन्होंने सोचा कि ठीक है हम भी एक ग्रुप बनाते हैं, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और जो चैट रूम था उसमें वो लोग अनोनिमसली उसमें ज्वाइन हो गए। और ये जो ग्रुप था ना ये कोई फ्री नहीं था, ये पेड था। अभी मैं आपको अमाउंट भी बताऊंगा। तो वो वगैरह होते या बॉडी वगैरह पे उन पे एक ही नाम होता था, वो है भास्का, और सिर्फ यही नाम से वो वीडियोज़ आती थी। मतलब कि उस ग्रुप में जितनी भी वीडियोज़ आती थी सिर्फ वही वाटरमार्क होता था भास्का के नाम। अब भास्का कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा आदमी था। अब जब ये सारी की सारी रिसर्च कर रहे होते हैं तब उनको एक ईमेल आता है जोकर के नाम से और वो उनको कहता है कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है भास्का के बारे में, तो आके मिलो मेरे से। लेकिन रिपोर्टर यहाँ बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्या पता वो भास्का ही हो या फिर क्या पता वो अकेला ना आए, क्योंकि वो जो जोकर नाम से वो जो ईमेल आया था उसमें लिखा होता है कि हम आपको मिल के कुछ बताना चाहते हैं। क्या पता भास्का की पूरी टीम हो और उस रिपोर्टर को मारने के लिए बुला रही हो ताकि आगे कोई भी ग्रुप के ऊपर एक्शन ना ले सके और कोई भी आर्टिकल वगैरह पोस्ट ना कर सके। इनके ऑफिस के फ़ोन पे एक कॉल आता है, मैं ये ड्रेस वगैरह पहन के आऊँगा, तो उनको बिल्कुल अच्छे से बताता है और सब स्टेशन का एड्रेस सेंड करता है और फोटोज भी सेंड कर देता है कि ठीक है हम यहाँ पे मिलने वाले। तो रिपोर्ट जो जोकर जो ड्रेस डालने वाला था वो वाइट लॉन्ग जैकेट था, तो इन दोनों ने अपना अपना ड्रेस कोड बताया था। बट रिपोर्टर ने सोचा कि नहीं मैं कुछ और पहन के जाऊँगा, तो ये ब्लैक जैकेट में गया। अब जैसे ही वो लोग स्टेशन पे पहुँचे वो बंदे को ढूंढने के लिए गए। वहाँ पे जैसे वो पहुँचते हुए एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, लोग इधर से उधर भागने लगते हैं कि ये क्या हो गया और उनको लगता है कि ये कहीं भास्का और ने तो नहीं करवाया है या फिर लोगों का ध्यान वगैरह भटकाने के लिए कुछ कर रहा हो, और सारे लोग भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ये सब चीज़ थोड़ी शांत हो जाती है और फाइनली जोकर आ जाता है। तो जोकर ने बताया कि भास्का ना टेलीग्राम का एक किंग है, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं जितना तुम लोग सोच रहे हो। और वहाँ पे रिपोर्टर को लग रहा था कोई एक ही चैट रूम है जिसमें लड़कियों की सारी वीडियोज़ आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे चैट रूम है, अलग अलग तरीके के चैट रूम है, जिस हिसाब से जोकर ने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी। अब जोकर वो कोई बड़ा बंदा नहीं था, वो बस एक नॉर्मल सा कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट टाइप लग रहा था जो कि थोड़ा डरा हुआ था। तभी वो लोग कैफ़े में गए थे क्योंकि उसे भी डर था कि कहीं उस ग्रुप का कोई मेंबर उसे डरा धमकाना दे या कुछ भी उसको साथ कुछ करना दे। तो जोकर ने बताया जो भास्का की एक विक्टिम है वो उसकी जानकार है, मतलब एक लड़की है जो भास्का अच्छे से नॉलेज थी कि क्या कहाँ और कैसी चीज़ें होती है। अब फिर इस बंदे ने मतलब जो जोकर था इसने भी सोचा ठीक है मैं ग्रुप ज्वाइन करके देखता हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो ये फाइनली उस ग्रुप को ज्वाइन करता है। जैसे ही उसने ज्वाइन किया तो उसने देखा वहाँ पे बहुत सारे लड़की की न्यूड्स पिक है। अब उसमें एक गौर करने वाली बात ये थी कि वहाँ पे एक वाटर मार्क था। वाटर मार्क तो चलो फोटो के ऊपर लगती है, लेकिन लड़कियों के चेस्ट पे, बॉडी पे, हर एक प्राइवेट पार्ट पे उसका वाटर मार्क था। और वो वाटर मार्क ऐसा था कि भास्का ये दिखाना चाहते कि वो उसका ओरिजिनल कंटेंट है, वो कहीं और से नहीं ला रहा है या फिर कहीं भी वेबसाइट से उठा के पोस्ट नहीं कर रहे, वो उसका खुद का बनाया हुआ कंटेंट है, इसलिए वो सब पे वाटर मार्क लगा रहा है ताकि वो क्लेम कर सके कि हाँ ये मेरी ओरिजिनल वीडियोज़ है। भास्का था वो क्या करता था, ये जितनी भी लड़कियाँ थी ना ये जॉब दिला दूंगा, आप अपनी आइडेंटिटी वगैरह भेजो। मतलब जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आप मतलब अगर मैं इंडिया के हिसाब से बताऊं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, उस हिसाब से वहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाते थे। अब देखो जॉब के लिए सब बंदी ने अपनी आईडी वगैरह दे दी थी कि ठीक है ये मेरी आईडीज़ है, पेमेंट के लिए भी आईडी दे दी थी। अब जो लड़की उसको वीडियोस और फोटोज़ देने से मना कर देते थे अपने प्राइवेट पार्ट की, तो भास्का उसे ब्लैकमेल चीज़ थी ना, उनकी भी बॉडी पे लिखा होता है शेलवा और वाटर मार्क में भी सेम लिखा होता है। और यहाँ तक कि वाटर मार्क के अलावा तो था ही, और यहाँ तक कि उसकी बॉडी पे लिखने को बोलता है पर्सनल टॉयलेट, बीच, और भी बहुत सारे वर्ड लिखने को बोलता है। एक्सट्रीम चीज़ें तब हो जाती है जो वो बोलते हैं कि नाइफ से भी बहुत, मतलब जो वो बोलते थे लिखने के लिए वो सब वो बोलते थे कि नाइफ से लिखो, मतलब स्क्रैच करके बॉडी पे लिखो, वो भी प्राइवेट पार्ट वगैरह पे। और उसकी बॉडी पे ये लिखने को बोला आई एम गॉड गॉड। अब ये गॉड गॉड कौन था?
शायद वो शैलवा का ही दूसरा नाम गॉड गॉड था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर एक लड़की को बोला जाता है कि नीडल अपने बॉडी में इंजेक्ट करो, और उस आती थी उसकी जो सारी डिटेल वगैरह थी वो सारी गॉड गॉड के पास चली जाती है, जाल में फंस जाएगी और उसकी सारी डिटेल्स वगैरह आ जाएगी। तो रिपोर्टर ने जब ये बात पुलिस को बताई कि ये सब सीन चल रहा है, तो पुलिस ने जब देखा तो उनको लगा कि नहीं, ये केस नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है और ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि सीपी वीडियोज़ तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आता है पुलिस वाले को, लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे हो रही थी और ये टेलीग्राम पे हो रहा था। टेलीग्राम की एक खास बात है कि उस पर ग्रुप बनाया जा सकता था, चैट डिलीट किया जा सकता था, किसी को इतनी जल्दी मतलब एड्रेस वगैरह पता नहीं लगता था, क्योंकि तुम जैसे ग्रुप डिलीट कर दोगे किसी के पास कुछ भी नहीं बचेगा, हर एक चीज़ डिलीट हो जाएगा। तो पुलिस जैसे ही उसको कोई लिंक मिलता, तो जैसे उनको एक लिंक मिलता कि हाँ ठीक है, इस लिंक पे जाके हमें कुछ एड्रेस वगैरह कुछ भी डिटेल्स वगैरह मिलेगी, वो अचानक से फिर सेकंड लिंक में जाना पड़ता, फिर उनको थर्ड लिंक पे जाना पड़ता। मतलब लेयर बाय लेयर चीज़ें चल रही थी। अगर उनको कोई एक चीज़ मिल भी गया फिर भी उस चीज़ को वो अच्छे से नहीं इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे लिंक पे